करता प्रभु यीशु मसीह, आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए खुदावन जो आपने आशीष के रूप में दिया, आपका धन्यवाद करता हूँ भाई संदीप, उनकी पत्नी, उनके बच्चों के लिए खुदावन, जिन्होंने अपने घर के दरवाजों को आपके लिए खोला प्रभु जी। इस परिवार को अपनी तमाम उत्तम आशीष देना। जितने भी प्रभु जी आपके बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं प्रभु जी, विशेष रूप से पास्टर साहब के लिए विनती करता हूँ खुदावन, सबको अपनी तमाम उत्तम आशीष देना। विशेष रूप से आपसे विनती क्या चाहता हूँ खुदावन, आप हमारे बीच में अपनी महान उपस्थिति को बना के रखना प्रभु जी। और जब आप यहाँ पर उपस्थित हैं प्रभु जी, तो हम आपकी बातों को सुन सके प्रभु जी, हम आपको छू सके प्रभु जी, हम आपको देख सके प्रभु जी। हमें इस योग्य बनाना, हमारी बंद आंखों को, बंद कानों को, बंद दिलो दिमाग को खोलना। और जब आप हमसे बातचीत करते हैं तो केवल हम आपके वचन को सुनने वाले ना हो, बल्कि उसको चलने वाले और उसको समझने वाले। विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो प्रभु। खुदावन का धन्यवाद हो। अभी मैं दूसरे वाले उसके विषय को नहीं छूंगा, मैं एक ही विषय को लेकर चलूंगा अभी, क्योंकि इसके साथ एक विषय और जुड़ा हुआ है, उसको फिर देखेंगे। हम निकालेंगे मत्ती उसका 15वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत से, 21वीं आयत से लेके और 28वीं आयत तक। कनानी जाति की स्त्री का विश्वास। क्या लिखा है? कनानी जाति की स्त्री का विश्वास। इस स्त्री का नाम नहीं लिखा है, लेकिन क्या लिखा है? इसकी जाति लिखी है। आप टाइटल को बड़े ध्यान से सुनना। इस स्त्री का नाम नहीं लिखा है यहां पर, लेकिन इस स्त्री की क्या लिखी हुई है? जाति लिखी हुई है। कनानी जाति का, कनानी जाति स्त्री का विश्वास। और ये कनानी जाति कौन है? कौन है कनानी जाति? ये वो ही जाति है जिसके लिए खुदावंद ने इस्राएलियों से वायदा किया था कि मैं तुम्हें कनान देश में लेके जाऊंगा। और जो कनान देश के लोग रहने वाले हैं, ये वो है जो बाहर निकाले गए और इस्राएली उसके अंदर प्रवेश कर गए। तो ये उनकी जाति उनके देश के साथ जुड़ी हुई है। जैसे हम भी अगर कहीं जाते हैं हिंदुस्तान से बाहर, तो हमें क्या करके संबोधित किया जाता है? वहां हमें जाट या अपना यादव या शर्मा या जो भी हमारी जाति है वो करके संबोधित नहीं किया जाता, हमें इंडियन करके संबोधित किया जाता। हमारे देश से हमारी पहचान बनती है। तो यहां पर भी स्त्री की पहचान किससे बनी? उसके देश से। कनान की रहने वाली थी, कनानी जाति थी, और उस जाति की स्त्री का विश्वास देखिएगा, पढ़िएगा। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। कहां से लिखा है? प्रभु यीशु मसीह एक ऐसी जगह थी जहां से वो निकले और कहां पे चले गए? सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चले गए, जहां से प्रभु यीशु मसीह, अभी वो पिछले वाले अध्याय में होगा, अभी हम उसको नहीं छेड़ेंगे। तो वहां से निकल के और सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चले गए। आगे। उस प्रदेश में एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। तब उसने लिखा है वहां से एक स्त्री निकली। वैसे तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हजारों लोगों की भीड़ होती थी, बहुत होते थे। आपने देखा होगा जब 5000 को भी खाना खिलाया तो रात का, शाम का समय था, उस समय भी कम से कम 5000 तो लिखा है पुरुष थे, स्त्री और बच्चे उसमें काउंट नहीं है। इतने लोग तो शाम के समय जो जगह सुनसान थी तब भी थी। तो लिखा है एक प्रभु यीशु मसीह जब एक जा रहे हैं उस बड़ी भीड़ के में से होके जा रहे हैं, लेकिन एक लिखा है उस सूर और सैदा के देश में से एक कनानी जाति स्त्री निकली और वो क्या कहने लगी? बड़े ध्यान से सुनना, शब्दों को सुनना उसके। हे प्रभु। सबसे पहले उसने क्या कहा? हे प्रभु। हे प्रभु का मतलब क्या है? बता सकते हैं इसका मतलब क्या है? हे प्रभु का मतलब क्या है? क्योंकि वो अन्य जाति स्त्री है, इस बात का ध्यान रखना। हे प्रभु का मतलब क्या है? हे प्रभु का मतलब यह है कि हमारे ऊपर प्रभुता करने वाला, अर्थात हम तेरे अधिकार में हैं। प्रभु का मतलब होता है प्रभुता करने वाला। उसने इस बात को सबसे पहले एक्सेप्ट किया, हे प्रभु। फिर क्या बोला उसने? दाऊद की संतान, क्योंकि तू दाऊद की संतान है, जैसे दाऊद राजा हम पर प्रभुता करता आया, उसी वंश में होके तो हमारे ऊपर प्रभुता कर रहा है। हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर,
कर। हम नहीं लिखा है, अपने आप को संबोधित किया है, मुझ पर दया कर। इन सब को के ऊपर जो तेरे पीछे आ रहे हैं, खुदावन तू दया कर रहा है, क्योंकि मैंने तेरे बारे में बहुत कुछ सुना है। वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह से पहले कभी मिली नहीं है, वो स्त्री भीड़ में नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पहुंचने से पहले उस स्त्री के पास प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य और उसके अद्भुत कार्यों की चर्चा पहुंच चुकी है। क्या लिखी? क्या कहने लगी? मुझ पर दया कर। और आगे क्या है? मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। अब बताओ, वो अपने लिए, लेकिन उसके बच्चे के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम उसकी अपनी बन गई। लिखा मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। मैं विषय एक और था साथ में, आपको पता है आत्मा, दुष्ट आत्मा कितने तरीके की? 2 आत्माएं बाइबल में लिखी हैं होती हैं। एक पवित्र आत्मा को तो छोड़ दो, पवित्र आत्मा तो एक ऐसी आत्मा है कि जिसके साथ में हम ये नहीं कह सकते कि पवित्र आत्मा के साथ एक ये वाली आत्मा है। लेकिन दुष्ट आत्माएं 2 तरीके की होती हैं जो बाइबल बताती है। और दो चीज तरीके की कैसी होती है? सिर्फ एक बार पेज पलटना, ये वाला पेज पलटो और 15 का 10 के ऊपर का टाइटल पढ़ो, अशुद्ध करने वाली बातें। एक आत्मा ऐसी भी होती है, वो दुष्ट आत्मा नहीं होती, वो अशुद्ध करने वाली आत्मा होती है। और एक आत्मा होती है दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा आपको अपने प्रभाव में रख लेती है, लेकिन अशुद्ध आत्मा को आप खुद अपने प्रभाव में रख पाते हो। उसके अंदर वो अशुद्ध करने वाली आत्मा कौन सी होती है? जो आपके अंदर बुरे विचार पैदा करते हैं। वो कोई डालता नहीं है। दुष्ट आत्मा बेशक आपके नाम अंदर हो, लेकिन किसी की हत्या कैसे करनी है, किसी को झूठ कैसे बोलना है, किसी की चोरी कैसे करनी है, किसी को गाली कैसे देनी है, ये वाली जो आत्मा है ये अशुद्ध करने वाली आत्मा होती है। लेकिन जो दुष्ट आत्माएं होती हैं वो भटक रही होती है और वो जिस्म को चाहती हैं कि किसी जिस्म में रहना, वो दुष्ट आत्मा होती है। तो ठीक है, यहां पर इस विषय को भी हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन सिर्फ उसका मैंने आपको टाइटल दिया है, आगे पढ़िएगा। और क्या लिखा है? मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रही है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। जो खुदा स्वर्ग में बैठकर सारी दुनिया की बातें सुनता है, चाहे वो आदमी मन में भी दुआ कर रहा हो, चाहे वो घुटने पे बैठा हो, चाहे बिस्तर पे लेटा हो, चाहे बोल ना पा रहा हो, हर एक की प्रार्थना को सुनने वाला जब पृथ्वी में उतर के आ गया और उसके पीछे की स्त्री चिल्लाती हुई आ रही है और वो उसकी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। क्या लिखा है? दोबारा पढ़ना इस लाइन को। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। प्रभु यीशु मसीह ने, ये नहीं कि उसने उसकी बात को सुना नहीं, लेकिन उसने उसको कुछ उत्तर नहीं दिया। वो चिल्लाती आ रही है। आगे देखिएगा। तब उसके चेलों ने आकर उसे विनती की, उसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसका चिल्लाहट इतनी तेज थी कि चेले भी परेशान हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु इसको तू विदा कर, हम परेशान हो गए इसके चिल्लाने से। जब चेले सुन रहे हैं और सारी भीड़ हजारों की सुन रही है, सोचो वो कितने जबरदस्त तरीके से चिल्ला रही होगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको कोई उत्तर नहीं। चेलों ने आकर उससे क्या कहा? हे प्रभु इसको विदा कर, ये पता नहीं कब से हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। आगे उसने उत्तर दिया, इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। ये उत्तर दिया प्रभु यीशु मसीह ने, मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों को छोड़ के मैं किसी और के लिए नहीं भेजा गया हूं। मैं सबसे पहले इस्राएलियों के लिए यहां पर आया और उन्हीं के पास ही वचन सुनाने आया हूं और उन्हीं को ही ठीक करने आया हूं। यह नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने उससे पहले अन्य जातियों पे किसी भी तरीके का कोई रहम और कोई अनुग्रह, कोई दया नहीं किया था। लोग सोच रहे होंगे, अरे सिर्फ इस्राएलियों के लिए, अन्य जातियों के लिए नहीं। अन्य जातियों के लिए खुदावन द्वार पहले ही खोल चुका था। लेकिन जो कहना चाहता है प्रभु, वो बात सुनना, क्या कहना चाहता है, पढ़िएगा। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। एक मिनट के लिए, अब आपने सुना आपने इसमें क्या कहा गया? अभी जो पढ़ा है दोबारा पढ़ना उसको। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी। बस इतने पे रुकिए। क्या क्या सुना आपने?
जिस औरत की बात को जो चिल्लाती आ रही है और प्रभु यीशु मसीह उसको जवाब नहीं दे रहे हैं, आप क्या सोच रहे उस औरत, ये मूर्ख औरत होगी? अब इसकी समझदारी की बातें देखना, कितनी समझदार है औरत। उसको इतना नहीं पता कि ये प्रभु मेरी बात को अनसुना कर रहा है, लेकिन आई और सबसे पहले आकर उसने क्या किया? उसको प्रणाम किया। प्रभु तो उसको बोल रही थी, आदर तो उसको दे रही थी, लेकिन सामने आने के बाद भी सबसे पहले उसने उसको प्रणाम किया। उसने ये नहीं कहा प्रभु मैं चिल्लाती हुई आ रही हूं और तू मेरी बात नहीं सुन रहा, मेरी विनती नहीं सुन रहा, मेरी लड़की दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, सब कुछ नहीं बोला। सबसे पहले आई और प्रभु यीशु मसीह को सबसे पहले उसने क्या किया? प्रणाम किया। और क्या बोली? हे प्रभु मेरी सहायता कर। ये बोली, हे प्रभु मेरी सहायता कर। कितनी, अभी देखना वो उसने किए जो शब्द हैं उसके और प्रभु यीशु मसीह के, लोगों ने बड़े इसको एक बार स्टोरी के तरीके से पढ़ा होगा, लेकिन अगर आप इस स्त्री के वचन की इसकी और प्रभु यीशु मसीह की जो आपस में वार्तालाप हो रही है, अभी इतना समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता कि इतनी गहरी बात है कि आप सुन के दंग रह जाओगे। पढ़ो जी। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर। नहीं, उसके एक वर्ष ऊपर से दोबारा पढ़ो प्लीज। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। लिखा है प्रभु को प्रणाम करके कहने लगी, हे मेरे प्रभु मेरी सहायता कर। और सहायता हमेशा उससे ही मांगी जाती है जो आपकी सहायता कर सकता है। हर किसी के आगे कोई बंदा सहायता मेरी करो नहीं कह सकता, क्योंकि उसके पीछे हजारों की भीड़ थी। उसने चेलों को भी नहीं बोला कि मेरी सहायता करो, प्रभु को ही आके प्रणाम किया और बोली मेरी सहायता करो, क्योंकि आप ही हो जो मेरी सहायता कर सकते हो। प्रभु ने देखो उसको क्या उत्तर दिया। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। ये जवाब दिया प्रभु ने। लड़के कौन? अर्थात इस्राएली। कुत्ते कौन? अर्थात अन्य जाति। लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। आप एक चीज आप नोट करोगे यहां पे जो लिखी हुई है, और वो चीज प्रभु यीशु मसीह ने बोली है। लिखा है अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो। मोती लिखा है और किनको संबोधित किया है? सूअरों को। लेकिन यहां पर इस जाति को सूअर संबोधित नहीं किया। क्या संबोधित किया? कुत्ते और रोटी संबोधित की, मोती नहीं संबोधित की। इससे यह पता चलता है, पहली बात तो आपने देखा होगा कुत्तों के अंदर एक क्वालिटी होती है कि अगर किसी दरवाजे से उसको रोटी मिलती भी है, कभी उसको कोई रोटी नहीं भी देता और घर का आदमी भी अगर उसको लात भी मार देना, वो तब भी उसके पैरों में लौटता है। भागेगा नहीं कि तूने डाल रहा तो मैं दूसरे कुछ में जाऊं। उस समय हो सकता है मार खा के भाग जाए, फिर आके वहीं बैठेगा। कुत्ता अपनी वफादारी को मार खाने के बाद भी निभा लेता है। ठीक है, पढ़िएगा, दोबारा पढ़िएगा इसको, लाइन को। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने यह बात बोली कि लड़कों की रोटी लेके और कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। लड़कों की रोटी लेके और कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। और जब यही खुदाबंद इसी अन्य जातियों के लिए जब द्वार खोलेगा, तो यही कहा है कि प्रभु यीशु मसीह कहेंगे कि जगत की छोर तक मेरे वचन को पहुंचाओ। सब जितने भी अन्य जाति हैं उन सबको तुम मेरा वचन पहुंचाओ। क्यों? क्योंकि अब मेरे बच्चों ने मुझे रिजेक्ट किया है और अब ये बच्चे जो हैं ये मेरे हो गए। पढ़िएगा। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूचा खाते हैं जो उनके स्वामी की मेज से गिरते हैं। इस बात से आप क्या बता सकते हैं? आपको ये तो पता चल गया ना लेडी कितनी समझदार है। जवाब देखो कितना, इतना अच्छा जवाब आप सोच भी नहीं सकते। कोई और स्त्री होती ना, कहती जी ठीक करना है तो करो,
मैंने बड़ी तारीफ सुनी है आपकी कि आपके कपड़े पकड़ने से भी लोग ठीक हो जाते हैं, आपको छूने से भी ठीक हो जाते हैं, आपको देखने से भी ठीक हो जाते हैं। जिस रास्ते से आप चलो, अगर वो मिट्टी भी घर पे जाके लगा दो तब भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन प्रभु आप हमें कुत्ते मत बोलो। और आपने मुझे बोला तो मेरे बच्चों को भी बोला, मेरे हस्बैंड को भी बोला। और ये तो प्रभु था जिसको वो कह रही है कि तू हम पर प्रभुता करने वाला है, दाऊद की संतान है। हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि उसी राजघराने से तू चला आ रहा है, लेकिन हमें कुत्ता मत बोलना, क्योंकि हमें कुत्ता दाऊद ने भी नहीं बोला। लेकिन उसने कहा, हे प्रभु तू सत्य कहता है, तेरी इस बात में 1% भी झूठ नहीं है कि हम कुत्ते नहीं हैं। अर्थात उसने इस बात को एक्सेप्ट किया कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा स्वामी और हमारा प्रभु है। आप क्या सोच रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह को पता नहीं है कि जब मैं इसको बोलूंगा तो ये जवाब मुझे देगी? जो प्रभु यीशु मसीह लोगों की मनों की बातों को जांच लेता है, वो प्रभु यीशु मसीह बोलने पर भी ना जांचे, समझ सके। आप सोच सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह नहीं समझ रहा होगा। प्रभु यीशु मसीह को सब पता था। पहले जब वो चिल्ला रही थी वो तब नहीं सुन रहा था, और जब वो पास में आई तो प्रभु यीशु मसीह ने वो जवाब दिया जो किसी और को जवाब पूरी बाइबल में नहीं दिया। लेकिन क्यों दिया, आगे पढ़िएगा। सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामी की मेज से गिरते हैं। उसने ये कहा कि जो चूर-चार, ये नहीं लिखा कूड़ेदान में डाला जाता है, लिखा है जो स्वामी की मेज से गिरते हैं, हम वो चूर-चार खाते हैं। हम कुत्ते ही हैं, लेकिन स्वामी हमारे लिए अपनी मेज के ऊपर चूर-चार छोड़ता है, जान के रोटी बचा देता है कि आगे बाहर फेंकी जाए तो कुत्ते खा लें। हम वही चूर-चार खाते हैं जो हमारा स्वामी अर्थात प्रभु भी बोला और स्वामी भी बोला कि जो आपकी मेज पर से गिरेगा, हम वही तो खा सकते हैं। बच्चों की रोटी हम चढ़ के मेज के ऊपर नहीं खा सकते, लेकिन खुदावंद आप हम कुत्तों का भी इतना ध्यान रखते हैं कि आप हमारे लिए रोटी छोड़ देते हो ताकि हमारा भी पेट भरे, और वो हमारे लिए चूर-चार ही है, लेकिन हम उससे तृप्त होते हैं। आगे। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। आज तक बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने किसी को यह नहीं कहा कि तेरा विश्वास बड़ा है। यह तो जरूर कहा कि अगर तुम्हें राई के दाने के बराबर भी विश्वास होगा और तुम बोल दोगे कि पहाड़ से कि जाके समुद्र में चला जा, तो वो चला जाएगा। लेकिन इस स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने उन हजारों की भीड़ में बोला कि तेरा विश्वास बड़ा है। छोटा नहीं बताया, कैसा बताया? बड़ा बताया। और क्यों बड़ा बताया? बड़ा क्यों बताया? अभी विश्वास की तो बात ही नहीं आई, बड़ा क्यों बताया प्रभु यीशु मसीह? क्योंकि उसके अंदर धीरज भी था। जितनी बातें उसको बोली गई, जितना उसको निग्लेक्ट किया गया, जितने उसको कटु वचन बोले गए, उसके बावजूद भी उसने अपने आप को उसी वश में रखा जो उसका नेचर था। अपने नेचर से बाहर नहीं गई, अर्थात अपने धीरज को उसने नहीं खोया। हम मिनट से पहले अगर प्रभु हमें आशीषें आज देना बंद कर दे, हम आज उसके विरोध में कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं कि मैं तो इतनी प्रार्थना की, मैं तो चर्च में गया, मैंने ये दिया, मैंने वो किया, और हमारे साथ क्या हुआ? हम इतना, अभी तो स्त्री के साथ प्रभु ने कोई काम नहीं किया, तब उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा तेरा विश्वास बड़ा है, और इतना बड़ा है कि मैंने ये विश्वास पूरे इस्राएलियों में नहीं देखा। पढ़िएगा। हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। आज की डेट में भी जितनी भी आप मीटिंग्स में चले जाओ, चर्च में छोटी हो या बड़ी हो, जहां हजारों की तादाद में लोग खड़े होते हैं, वहां पर भी आप देखना जितने भी लोग ठीक होते हैं 80% नॉन क्रिश्चियन कनानी ठीक होते हैं, क्योंकि उनका विश्वास हमसे बड़ा होता है। उनका विश्वास हमसे बड़ा होता है, उनके अंदर धीरज होता है। वो वहां पर आते हैं, उस आदत से आते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा प्रभु है। दंडवत भी करते हैं, डरते भी हैं, लेकिन क्रिश्चियंस को देखोगे वो उनके अंदर कोई डर नहीं होता। वो कहते हैं हमारा तो अपना प्रभु है, ना आदर और ना डर। इसने डरती हुई ने आकर कहा, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी सहायता कर। और साथ में उसने क्या कहा?
हम भी तो कुत्ते हैं प्रभु, जो चूचार आपके दस्तरखान से गिरते हैं हम तो वही खाते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तेरा विश्वास बड़ा। एक जगह से और निकालेंगे हम, मत्ती उसका 8वां अध्याय 5 से 13, फटाफट देखेंगे इसको। मत्ती 8। 5 से 13। एक सूबेदार का विश्वास। यहां पर भी क्या लिखा है जी टाइटल? एक सूबेदार का विश्वास। ये सूबेदार भी अन्य जाति का है, पढ़िएगा। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने इसको निग्लेक्ट नहीं किया। उसने लिखा है प्रभु यीशु मसीह के पास आकर क्या कहा? हे प्रभु मेरा सेवक। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने देखा इतनी भीड़ में पहला ही एक ऐसा मालिक मेरे पास आया है जिसने अपने लिए नहीं अपने सेवक के लिए विनती की है कि हे मालिक, मेरा सेवक लकवे के रोग से ग्रस्त है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं नहीं आऊंगा? उसने ये भी नहीं कहा कि प्रभु मेरे घर आना। उसने ये कहा कि मेरा सेवक लकवे के रोग से ग्रस्त है, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको उसी समय कह दिया, मैं आकर उसको ठीक करूंगा। तुझे नहीं आना पड़ेगा, मुझे पता है तूने उसके लिए आकर मुझसे विनती ही कर दी, इतना ही बड़ा है। और वो लकवे के रोग से ग्रस्त है, मुझे पता उसको लाना कितना मुश्किल है। 2 लकवे के रोगियों का बाइबल में जिक्र है। आप जानते हैं दूसरा कौन सा है? जिसको छत से लेके आए थे। देखा था प्रभु यीशु मसीह ने कि किस तरीके से छत को उधेड़ के और 4 जने उसको लेके नीचे उतार रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसको लाने की जरूरत नहीं, मैं खुद आऊंगा। पढ़िएगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए। हम हमेशा यही चाहते हैं कि प्रभु मेरे घर में आए। कितना आनंदित हो सकी जब उसको यह पता चला प्रभु ने कहा कि आज मुझे तेरे घर में आना जरूरी है। उसने कहा मैं अपनी जितनी भी मेरी संपत्ति है पहले तो आधी कंगालों को दे दूंगा, और उसके बाद भी अगर मैंने किसी का गलती से अगर मैंने ले लिया है तो 4 गुना वापस करूंगा। कितना आनंदित हुआ वो। और यहां पर सूबेदार से प्रभु ने कहा कि मैं तेरे पास आऊंगा। उसने कहा प्रभु मेरे घर आने की जरूरत नहीं, मैं इस योग्य नहीं हूं। और क्यों? क्योंकि हम अपने घरों को, अपने हृदयों को, अपने मनों को खुदावंत के लिए तैयार नहीं करते और चाहते वो आए। लेकिन उसको पता है अगर प्रभु मेरे यहां आएगा तो मुझे उसके लिए अपने आप को इस तरीके से तैयार करना है कि वो महापवित्र प्रभु के उस गुरु के चरण अगर मेरे यहां पड़े तो मैं अपने आप को धन्य समझू। देखिए क्या लिखा है, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। कितना बड़ा विश्वास। कहता है केवल तू मुंह से बोल ही देगा प्रभु तो मेरा सेवक घर पे चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैंने सुना है कि आपके बोलने से आंधी और तूफान भी आपकी आज्ञाएं मानते हैं। आपके बोलने से 4 दिन का लाजर भी जिंदा हो गया, तो आपके बोलने से प्रभु मेरा सेवक भी मेरे घर में चंगा हो जाएगा। आप केवल बोल दीजिएगा। क्या लिखा है? क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ। वो कहता मैं भी पराधीन मनुष्य हूं। मैं ये नहीं कि अगर मैं सूबेदार हूं, बहुत बड़े ओहदे पे हूं, बहुत ताकतवर हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं किसी के अंडर में काम करता हूं। मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन है। और सिपाही मेरे अधीन है। आगे, जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है। ऐसे मेरी आज्ञा मानते हैं वो। मेरे यहाँ तो नौकरों चाकरों की कमी नहीं है। मैं तो कभी भी बोल सकता हूं प्रभु आप मेरे यहाँ आओ, क्योंकि नौकर पूरा घर तैयार रखेंगे, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहता है मैं भी पराधीन मनुष्य हूं। एक को कहता हूं जा तो वो जाता है, दूसरे को कहता हूं आ तो वो आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। लिखा है ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ कि मेरे को तो लोग घरों में बुलाते हैं और मैं जाता नहीं, और इसको मैंने कहा मैं आऊंगा, और ये कहता मेरा घर इस योग्य नहीं है कि आप जैसा महान पवित्र आदमी मेरे घर के अंदर प्रवेश भी कर पाए।
ये सुनकर प्रभु को अचंभा हुआ। हमें ये सुनकर लगेगा अरे प्रभु आ रहा, इसने बुलाया नहीं। शब्द देखिएगा अन्य जाति के कितने महत्वपूर्ण हैं। आगे यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। वो जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया इस बात के लिए, इसलिए इस बात को लिखा यहाँ पर, उन सबको ये बताया कि मैंने ऐसा विश्वास, जो मेरे बच्चे हैं इस्राएली, जो मेरे लड़के हैं, मैंने उनके अंदर भी ऐसा विश्वास नहीं पाया जैसा विश्वास उस कनानी स्त्री में था जिसका विश्वास बड़ा था, और ऐसा विश्वास जो इसका है, इसका भी विश्वास बड़ा है। ऐसा विश्वास मैंने पूरे इस्राएल में नहीं पाया, ऐसा विश्वास मैंने पूरी क्रिश्चियनिटी में नहीं पाया कि मैं कहता हूं मैं आऊंगा और वो कहते नहीं प्रभु हमारे घर से हो गई, क्योंकि हमने अपने आप को तैयार नहीं किया। हमने कभी ये नहीं कहा प्रभु तो केवल बोल दे और ये काम हो जाएगा। हम तो चाहते हैं प्रभु जब तक आके हमारे लिए पास्टर साहब हाथ रख के प्रार्थना ना कर दें, बिशप साहब प्रार्थना ना कर दें, उपवास के साथ प्रार्थना हो ही नहीं सकता। जबकि ये कहता है केवल आप मुख से बोल दो, और मुख से बोलने का मतलब है वचन से आप केवल इसको कोड कर दो तो मेरा सेवक ठीक हो जाए। ऐसा विश्वास। एक जगह से और देखेंगे, 2 मिनट दूंगा और लूका उसका 18वां अध्याय, लूका 18:35 से 43। अंधे भिखारी को दृष्टिदान लिखा है, अंधे भिखारी को दृष्टिदान। दृष्टिदान का मतलब यह है कि दृष्टि का दान मिलना। आगे जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह यरीहो के नगर के पास पहुंचे तो सड़क के किनारे एक अंधा भिखारी भीख मांग रहा था। अंधा था और क्या था? भिखारी था। और क्या कर रहा था? भीख मांग रहा था। उसको इससे कोई, इसके अलावा कोई काम नहीं था। आगे वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नाज़री जा रहा है। तब उसने देखा कि बड़े पैरों की एकदम आवाज आ रही है, ढेर सारे लोगों की। तो उसने भीड़ से पूछा, भाई क्या हो रहा है? ये काहे की भगदड़ मच गई है? उसने कहा, यहाँ से यीशु नासरी, नासरत का रहने वाला, वो यहाँ से जा रहा है। आ नहीं रहा है, क्या कर रहा है? जा रहा है, गुजर रहा है यहाँ से। आगे तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। सिर्फ 2 ही बाइबल के अंदर ऐसे रेफरेंस मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के। उसमें एक तो जो कनानी स्त्री ने कहा, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर रहम कर, और एक इसने कि हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर रहम कर। लेकिन आपने देखा उस स्त्री के पुकारने में और इसके पुकारने में क्या फर्क है? ये यहूदी है, इसने उसको प्रभु नहीं बोला। इसने सिर्फ क्या कहा? हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। पढ़िएगा दोबारा इस लाइन को। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा। लिखा है जितने आगे आगे जा रहे थे और ये तो अंधा था, वो सारे उसको चुप कराने लगे। जैसे वो स्त्री चिल्ला रही थी और चेले परेशान हो गए, ऐसे ये भी इतनी जोर जोर से चिल्लाने लगा कि आज मुझे मौका मिला है, क्योंकि इसने भी यीशु मसीह के बारे में सुना हुआ था। क्योंकि उसको पता है कि मुझको बताया गया किसी ने कि ऐसे ऐसे एक नबी हुआ है जिसका नाम यीशु है, नासरत का रहने वाला है, और वो अंधों को भी आंखें दे सकता है, वो लंगड़ों को भी चलने की शक्ति दे सकता है, वो कोढ़ियों को भी चंगा कर सकता है, वो मुर्दों को भी जिला सकता है। इसने भी यही कहा, हे यीशु नासरी दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और लोग झड़कने लगे, क्यों चिल्लाता जा रहा है? हम भी तो भीड़ की भीड़ उसके पीछे चली जा रही है। लेकिन भीड़ की भीड़ उसके पीछे चली जा रही है, चंगाई नहीं पा रही। वहां पर भी वो स्त्री अपनी बेटी की चंगाई लेकर चली गई, वहां पर वो सूबेदार भी अपने सेवक की चंगाई लेकर चला गया, और यहां पर भी ये भीड़ के पीछे चल रहा है। भीड़ तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चर्चों में बहुत चलती है, लेकिन चंगाई सबको नहीं मिलती। चंगाई वही लेके जाता है जो कहता है, हे यीशु दाऊद
दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, जिसका विश्वास बड़ा हो और जो उसको अपना प्रभु एक्सेप्ट करता हो। पढ़िएगा। हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। और जब वो इतने जोर से चिल्ला रहा था और लोग उसको मना कर रहे थे, तो जैसे औरों ने सोचा उस स्त्री की बात नहीं सुनी, हो सकता है इसकी आवाज भी प्रभु यीशु मसीह के कानों तक ना जाए, लेकिन लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने खड़े होकर कहा, उसको मेरे पास लाओ। प्रभु यीशु मसीह उसके पास नहीं गए कि तू अंधा है, मैं तेरे पास आ रहा हूं। अगर चंगाई लेनी है तो आपको प्रभु के पास आना ही पड़ेगा। उसको मेरे पास लाओ। आगे। और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्यों चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? नहीं, तू क्या चाहता है? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या और जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? उस स्त्री को भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तेरे विश्वास बड़ा है, जो तू चाहती है तेरे लिए हो। अगर वो उस दिन कुछ और भी मांगती ना उस विश्वास में, उसके लिए हो जाता। उस सूबेदार का विश्वास भी इतना बड़ा है कि लिखा पूरे इस्राएल में ऐसा विश्वास मैंने नहीं देखा। और यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने इस अंधे भिखारी के आगे ब्लैंक चेकबुक रख दी कि जो मर्जी भर ले। आंखें चाहिए, आंखें मिलेगी, धन दौलत चाहिए वो मिलेगी, और उद्धार चाहिए तो वो मिलेगा। लेकिन उद्धार मांगने वाला लोग आज तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं मिलते। लोग यही कहते हैं, हमें धन दौलत दे दो, मेरा बच्चे कोई हो जाए, मेरी मिसेस कोई हो जाए, मेरे आदमी कोई हो जाए। मांगने वाली चीज कोई नहीं मांगता। क्या पूछा प्रभु यीशु मसीह ने? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए कर दूं? पढ़िएगा दोबारा इस लाइन को। तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु यह कि मैं देखने लगूं। उसने कहा, हे प्रभु यही कि मैं देखने लगूं, मेरी आंखें ठीक हो जाएं। लेकिन आज की डेट में भी क्रिश्चियनिटी में 90% लोग अंधे हैं। वचन को पढ़ते तो हैं, दिखता नहीं है, सुनते तो हैं, समझते नहीं है, बुद्धि तो है लेकिन चलते नहीं है। उसने दुनियावी रूप से आंखों की दृष्टि मांगी। अगर वो ये कहता, प्रभु मेरी मन की आंखें भी खोल दे, मैं आपको भी समझ सकूं, आपको भी देख सकूं, खुदावंद उस समय उसकी मन की आंखें भी खोल देता। उसने कहा, हे प्रभु यही कि मैं देखने लगूं, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने? यीशु ने उससे कहा, देखने लग। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखने लग। आगे। तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। जहां पर यह नहीं कहा तेरा विश्वास बड़ा है, या ऐसा विश्वास मैंने इस्राएल में नहीं देखा। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हम जब चंगे नहीं होते उसका कारण केवल एक ही होता है, ना तो हमारा विश्वास बड़ा होता है, ना हमारा विश्वास इस्राएल से अलग होता है, और ना ही हमारा विश्वास ऐसा होता है कि हमारी आंखें भी खुल जाए। आगे। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। और लिखा वो तुरंत। कई प्रेयर मीटिंग्स में मैंने देखा है कि वो अब मैं अगली एक बार आया तो ये ठीक हो गया। प्रभु यीशु मसीह कभी दूसरी विजिट नहीं करवाते, तुरंत। वहां पर भी लिखा है उस स्त्री का कहा, तेरा विश्वास बढ़ा, उसकी बेटी ठीक हो गई। सूबेदार से कहा, तेरे विश्वास के अनुसार हो। मैंने इस्राएल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। उसका दास वहीं पे जाके खड़ा हो गया। एक और था जिसकी बेटी मर गई थी, उसको भी उसने कहा कि प्रभु, उसके कहा कि वो तो मर गई है। प्रभु ने कहा तू चिंता मत कर, विश्वास कर, बेटी चंगी हो। तो केवल विश्वास ऐसा होना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह कभी किस्तों में ठीक नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह लिखा तुरंत वो देखने लगा। आगे। और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति, और सब लोगों ने देखकर प्रभु यीशु मसीह की स्तुति की, क्योंकि यह काम केवल खुदा के अलावा कोई और नहीं कर सकता। खुदावंद सबको बहुत 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 आशीष दे। सबको जय मसीह।